वर्तमान में बहुत सारी दिगंबर जैन धर्म में परंपराएं चल रही हैं, तो वर्तमान में मूल परंपरा हम किसे माने? मूल और चूल के चक्कर में मत पड़ो। आज पंचम काल है, मूल से ज्यादा ब्याज का महत्व ज्यादा हो जाता है। तो आज कौन मूल है कौन उत्तर है कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोई परंपराएं मूल में इतनी विभाजित हो जाती हैं और प्रभावकारी जो परंपराएं होती हैं उन परंपराओं में भी हम नहीं कह सकते कि कौन है, क्योंकि उत्तर परंपराएं इतनी पनपी हैं। आज कुंदकुंद स्वामी और धरसेन स्वामी को लेते हैं, दोनों स्वामी महान हैं। षटखंडागम करके प्रणेता पूज्यवर धरसेन स्वामी। अब ये किस परंपरा के थे? यदि इनको परंपरा का मानते हैं, भद्रबाहु स्वामी से क्रम इनका मानते हैं, तो कुंदकुंद स्वामी आउट होते हैं, क्योंकि कुंदकुंद स्वामी धरसेन स्वामी की परंपरा में नहीं आते। कुंदकुंद स्वामी धरसेन परंपरा से बिल्कुल भिन्न हो गए। धरसेन स्वामी की परंपरा थी नहीं, क्योंकि पुष्पदंत भूतबली दक्षिण भारत से आए थे। अब दक्षिण भारत से आए थे तो वे उनके गुरु तो दक्षिण भारत में थे, तो उनकी कौन सी परंपरा थी? पुष्पदंत भूतबली किस आचार्य की परंपरा थी, कौन परंपरा थी, इसका कोई इतिहास नहीं है। और आज जो कुछ भी षटखंडागम आदि है सब पुष्पदंत भूतबली से है। तो धरसेन के यहाँ एंड हो गए। अब कुंदकुंद स्वामी कौन सी परंपरा से जुड़े थे, कौन सी मूल परंपरा थी? ये नहीं। एक आचार्य बनता है, उसके बाद वो दूसरा आचार्य बनता है, पट्टाचार्य बन जाता है। पहला पट्टाचार्य नहीं बनेगा, दूसरा तो पट्टाचार्य। तो आज कितने पट्टाचार्य हो गए? पहला तो स्वयं अपने आचार्य बन जाएगा, लेकिन जब वो अपना पट्ट किसी शिष्य को देगा तो पट्टाचार्य। तो आज भारत में पट्टाचार्य कितने हैं? जितने आचार्य हैं उनकी समाधि के बाद सभी पट्ट हो जाएंगे। अब पट्टाचार्य कौन किसको मानोगे? अब आचार्य महाराज को आप विद्यासागर महाराज को कहते हैं, तो हमारे आचार्य विद्यासागर ने मूल पर आचार्य से दीक्षा ही नहीं ली थी। आजकल मूल की परंपरा थी, मूल से जुड़ो, मूल से। आचार्य विद्यासागर कहाँ मूल से जुड़े थे? ज्ञान सागर महाराज, शिव सागर महाराज का आचार्य पद मिला था धर्म सागर महाराज जी को। अब धर्म सागर महाराज जी और ज्ञान सागर महाराज तो साइड में मुनि महाराज थे, और मूल पट्टाचार्य तो धर्म सागर महाराज थे। अब जब ज्ञान सागर महाराज जी अलग हुए, तो ना तो ज्ञान सागर महाराज ने कभी धर्म सागर महाराज की जय बोली, और हमारे आचार्य महाराज के जो पट्टाचार्य थे धर्म सागर महाराज, शिव सागर महाराज के, ना हमारे आचार्य महाराज जैसे जयवाकारा बोलते थे। हमारे आचार्य श्री ने अपने ज्ञान सागर महाराज की ही जय बोली जिंदगी भर, कभी दूसरे की नहीं। और उनके सामने दोनों उनके परंपरा के शिव सागर के पट्टाचार्य मौजूद थे, पूज्यवर वीर सागर महाराज मौजूद थे। लेकिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने, आचार्य विद्यासागर महाराज ने पूरी जिंदगी भर अपने दीक्षा गुरु के अलावा और किसी की जय नहीं बोली। और धर्म सागर महाराज जी मौजूद थे, पट्टाचार्य मौजूद थे। आचार्य विद्यासागर महाराज के सामने उनके गुरु के पट्टाचार्य धर्म सागर मौजूद थे, पर आचार्य श्री ने कभी ज्ञान सागर के अलावा किसी की जय नहीं बोली। यानी दीक्षा गुरु की आगम में परंपरा ही यही है, दीक्षा गुरु की जय बोलना। कुंदकुंद स्वामी की जय जो बोलते थे पूज्यवर, वो एक आरा, उनकी परंपरा, उनके आदर्श, उनके गुणों की एक आदर्शता मान करके, क्योंकि उनके बिना हमारा मुनि जीवन व्यर्थ है, तो एक उनकी बोलते थे। और पूरी जिंदगी भर आचार्य ज्ञान विद्यासागर महाराज ने अपने दीक्षा देने वाले गुरु की ही जय बोली है। कभी उनके मुख से हमने किसी और की जय हमने तो सुनी नहीं। और उनके सामने पट्टाचार्य मौजूद थे, धर्म सागर महाराज, उधर देशभूषण महाराज भी मौजूद थे, जिनके यहाँ से महाराज आए थे, 11 महीने 13 महीने वहां रहे। पर आचार्य श्री ने, उनके ऊपर उपकार था देशभूषण महाराज जी का, और उनके संग के पट्टाचार्य मौजूद थे। मूल परंपरा धर्म सागर महाराज जी, मूल परंपरा शिव सागर महाराज जी की, ये पट्ट परंपरा चल रही थी। ज्ञान सागर महाराज जी पट्ट परंपरा में नहीं आते थे, पट्टाचार्य की परंपरा में। पर आचार्य श्री ने जब दीक्षा ली, पट्टाचार्य से नहीं ली,
आचार्य विद्यासागर महाराज जो अपने जगत के गुरु हैं, उन्होंने दीक्षा पट्टाचार्य से नहीं ली, और पट्टाचार्य मौजूद थे, धर्मसागर महाराज मौजूद थे। जब आचार्य श्री की दीक्षा हुई, स्वयं उनके गुरु के गुरु मौजूद थे, शिव सागर महाराज। पूज्यवर आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने, हमारे आचार्य विद्याधर ब्रह्मचारी विद्याधर ने जब विद्यासागर महाराज से दीक्षा ली, तो ज्ञान सागर के गुरु शिव सागर महाराज जीवित थे, श्री महावीर जी में विराज रहे थे, खनिया के पास, जयपुर के पास। और जब गुरु के गुरु मौजूद थे, उस समय आचार्य विद्यासागर महाराज ने मूल गुरु से दीक्षा नहीं ली। शिव सागर महाराज मूल परंपरा के आचार्य थे, पूज्यवर शांति सागर महाराज, पूज्यवर वीर सागर महाराज, पूज्यवर शिव सागर महाराज, ये पट्टाचार्य बिल्कुल क्रम से पट्टाचार्य चल रहे थे। पर आचार्य विद्यासागर महाराज ने, यानी विद्याधर ब्रह्मचारी ने पट्टाचार्य से दीक्षा नहीं ली। चाहते तो मुनि आचार्य महाराज शिव सागर महाराज की मूल पट्टाचार्य से दीक्षा ले सकते थे, क्योंकि मौजूद थे उस समय। हाँ, नहीं थे तो बात अलग थी, मौजूद थे। और मौजूद होने पर भी एक सामान्य मुनि महाराज, सामान्य यानी कोई पद पर नहीं थे, सामान्य का हिम्मत समझना, सामान्य नहीं तो ज्ञान सागर तो अरे महान महान थे वो, यानी पदों की अपेक्षा पट्ट में, कोई पट्ट परंपरा में नहीं आते थे, और पट्टाचार्य बैठे थे। तब भी विद्यासागर महाराज ने एक बिना पट्टों के आचार्य मुनि महाराज, वो मुनि राज थे, वो भी आचार्य नहीं थे, उनके पास जाकर के दीक्षा ली। और उनके पास दीक्षा लेकर के फिर मात्र ज्ञान सागर के अलावा उन्होंने किसी पट्टाचार्य की, किसी धर्माचार्य की, किसी की अपनी जिंदगी में जय नहीं बोली, क्योंकि कुंदकुंज स्वामी ने दीक्षा देने वाले को ही गुरु कहा है और उसी की जय बोलने की परंपरा रही है। तो हमारे गुरु की परंपरा, सामान्य मुनि के यहां दीक्षा लेकर के भी आज सबसे सारे जगत में लोग कहते हैं मूल संघ से, मूल पट्टाचार्य से दीक्षा लो तो तुम्हारा प्रभाव रहेगा। मैं सबके सामने बोल रहा हूं, आचार्य विद्यासागर महाराज, मुनि विद्यासागर महाराज, ब्रह्मचारी विद्याधर ने एक बिना पट्टाचार्य से हटकर एक सामान्य मुनि से दीक्षा ली। बोलो आज सारे जगत में डंका किसका बजा? बोलो ना, अपन तो साक्षी हैं बुंदेलखंडी। तो विद्यासागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर का नाम, अब वो पट्टाचार्य से दीक्षा नहीं ली, और आचार्य विद्यासागर महाराज ने एक सामान्य मुनि से दीक्षा लेकर के जो जैन धर्म का झंडा फहराया है, जो जैन धर्म का मस्तक ऊंचा उठाया है, जो समूह संस्कृति का मस्तक ऊंचा उठाया है, आज वो बिना पट्ट परंपरा के, बिना पट्टाचार्य से दीक्षा लेकर, एक सामान्य मुनि से दीक्षा लेकर के और सुमन संस्कृति के उन्नायक बने। आज सारे जगत में सर्व श्रेष्ठ, सर्व मान्यता, सर्व श्रद्धा, सर्व आदर्श सारी दुनिया ने 21वीं सदी में किसको माना? अच्छा, विद्यासागर जी महाराज। सारा जगत, चाहे सोधी हो चाहे विरोधी हो, माने या ना माने, अंतरंग से आज पूरा विश्व कहता है आज सुमन संस्कृति के संवाहक कोई हैं तो वे हैं संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज, जो पट्टाचार्य से दीक्षित नहीं थे, जो मूल आचार्य से दीक्षित नहीं थे। जो आज प्रलाप गाने लग जाते हैं ना, मूल परंपरा क्या है मूल, तो मैं पूछ रहा हूं आचार्य विद्यासागर मूल परंपरा में पट्टाचार्य से दीक्षित नहीं थे। जब उनकी दीक्षा हुई तब ज्ञान सागर महाराज मुनि महाराज थे, और मुनि महाराज के दीक्षा लेकर हुआ। और देखो भाई, महान आत्माओं की कुर्सी नंबर 1 नहीं होता है, वो जहां बैठ जाते हैं वही कुर्सी नंबर 1 होता है। एक होता ना, यहां बड़ा आदमी बैठा, यहां छोटा, लेकिन हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज वो थे, वो जहां बैठ गए वही कुर्सी नंबर, सारे कैमरे वहीं घूम जाते थे। एक सामान्य मुनिराज की दीक्षित होकर के भी आज पूज्य गुरुदेव ने जो भारत में डंका बजाया है, इसकी तरफ जाओ, ना तो पट्टाचार्य के चक्कर में पड़ो और ना इस चक्कर में पड़ो, अपने आचार संहिता के संग में पड़ो। यदि तुम्हारा आचरण अच्छा है, तुम्हारी चर्या अच्छी है, तुम्हारा ज्ञान ध्यान अच्छा है, तो साधारण मुनिराज से भी दीक्षा दोगे तो भी तुम्हें आचार्य महाराज जैसी जय जयकार सारी दुनिया में भूल जाएगी। हमारे आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं अवस्था सही रखना, व्यवस्थाओं की कभी कोई चिंता। अवस्था सही है
तो व्यवस्था तो देवता आगे करेंगे। दुनिया पट्ट नहीं देखती है, गुण देखती है। दुनिया पट्ट नहीं देखती गुण, क्योंकि पट्ट आज है ही नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति, एक व्यक्ति कहीं से भी दीक्षा देकर, सब आज देख लें आप, जितने साधु हैं सब पहले कोई पट्टा परंपरा के नहीं थे, मुनि थे। वे आचार्य बने, अपने शिष्य को दिया तो क्या बन गए? पट्टाचार्य बन गए। हमारे ज्ञान सागर महाराज पट्टाचार्य नहीं थे। हमारे ज्ञान सागर महाराज पट्टाचार्य नहीं थे, वो मुनि आचार्य बने। और जैसे ही आचार्य विद्यासागर को पत्र दिया तो आचार्य विद्यासागर पट्टाचार्य बन गए। गुरु पट्टाचार्य नहीं थे, सेला पट्टाचार्य। तो ये परंपराएं भारत में हैं। तो भारत में सबसे बड़ी विशेषता है हमारे यहां गुणग्राहिता। जहां ज्ञान है, ध्यान है, तप है, गुण है, आदर्शताएं हैं, उस व्यक्ति को ना पट्टाचार्य की जरूरत है, ना आचार्य की जरूरत है, उपाधियों की जरूरत ही नहीं, उसके गुण ही उपाधि हैं। जैसे पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज, उनके गुणों ने, उनकी आदर्शता में क्या गजब का काम किया। मैं तो देख के दंग रह जाता हूं कि आचार्य महाराज के सामने शिव सागर महाराज जैसे पट्टाचार्य, मूल परंपरा के आचार्य बैठे थे, वीर सागर महाराज के प्रथम शिष्य, और वहां न जाकर एक सामान्य मुनिराज के पास आकर के दीक्षा लेते हैं। विद्यासागर महाराज बहुत आगे ज्ञानी, तो उन्होंने कुछ भी सोचा होगा। उनको भी लोगों ने कहा होगा कि अरे मूल पट्टाचार्य तो ये हैं, पर आचार्य महाराज ने बहुत कुछ सोचा होगा, बहुत विचार किया होगा। नहीं तो कौन फिर विचार नहीं करता, सब उनको भी कहा होगा। लेकिन उन्होंने एक सामान्य मुनि से दीक्षा लेना उचित समझा पट्टाचार्य की अपेक्षा, क्योंकि उनको भविष्य दिख रहा था कि पट्टों में भविष्य नहीं है, ज्ञान और ध्यान तप में महिमा है। पट्टों में गुण नहीं है, अपने महिमा में गुण होते हैं कि महिमा जब बढ़ती है। और आचार्य महाराज ने अपनी ऐसी आदर्श महिमा बताई कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरा गुरु पट्टाचार्य नहीं, मेरा गुरु आचार्य भी नहीं है, मेरा गुरु मुनि महाराज है। और यही बात कुंदकुंज स्वामी ने पूरे 4 प्रवचन 4 चुड़का में कहीं आचार्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने एक ही शब्द किया, दीक्षा दायका गुरु, बस। आचार्य दीक्षा देता है ऐसा नहीं लिखा उन्होंने, जो दीक्षा देता है वही तुम्हारा गुरु है, ऐसा कुंदकुंज भगवान ने लिखा। और यह बात हमारे आचार्य महाराज ने अच्छी तरह माना कि मैं जिससे दीक्षा लूंगा वही मेरा गुरु होगा, वो पट्टाचार्य ना रहे कोई बात नहीं, सामान्य मुनि महाराज तो है। तो ये है हमारी मूल परंपरा। अब ना तो मूल एक महाराष्ट्र में एक बरगद का पेड़ है, बड़चीचुली गांव है, वहां हम बिहार करके आए सन 1990, कोई सन ध्यान नहीं है। हमारे साथ एलक जी थे, निशंक सागर जी। हम लोग एक बरगद के बगीचे में बैठे, तो वहां के गांव के लोग आए, बोले महाराज ये बगीचा नहीं है, ये एक ही पेड़ है। और बरगद की वो डालियां आती ना ऐसी ऐसी, अब उसमें इतने तने बन गए। बोले आप इसका कोई पता नहीं, इसमें मूल तना कौन सा है, उत्तर तना कौन सा है। सैकड़ों बगीचे बरगद के पेड़ के तने थे, था एक ही पेड़। इसी प्रकार आज आचार्य परंपरा बरगद के पेड़ के समान बन चुकी है। और बरगद के पेड़ों ने पूरे ऊपर से जड़ निकालकर जमीन को चले गई हैं। इसलिए तुम ये नहीं खोज पाओगे कि बरगद का मूल तना कौन है और उत्तर तना कौन है। आज के संबंध में ये बिल्कुल भी निराधार कुछ भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को मूल कह रहा है। कितनी परंपराएं हैं, कितने आचार्य, हर व्यक्ति पट्टाचार्य बन रहा है। हर व्यक्ति कहता है हमारा परंपरा ये है, हमारी परंपरा ये है। और जब अंत में जाते हैं तो शांति सागर महाराज भी मुनि अवस्था में पाए जाते हैं। शांति सागर महाराज जी पूज्यवर जो हैं वो किसके शिष्य, किसके पट्टाचार्य थे? कोई नहीं। उन्होंने भी मुनि दीक्षा दी। 7 मुनि दीक्षाएं देने के बाद पूज्यवर शांति सागर महाराज आचार्य बने थे। 7 मुनि दीक्षाएं हो चुकी थी पहले। कब? मुनि अवस्था में उन्होंने मुनि दीक्षा दे दी 7। उसमें पूज्यवर वीर सागर महाराज जी भी शामिल थे, पाय सागर महाराज शामिल थे, बहुत सारे नाम हैं। उन्होंने उसके 7 दीक्षा के बाद
एक महाराज के पंच कल्याणक में वो आचार्य पद की उनकी घोषणा हुई थी। अब उनको किसने पट्टाचार्य दिया? और उन वीर सागर महाराज ने पट्टाचार्य से दीक्षा लेकर मुनि महाराज से दीक्षा ली थी, जो आज हमारे बहुत बड़े आचार्य बने, बहुत बड़े समर्थ थे। तो ये सब चीजें जो हैं आज विवाद का विषय बनाने का नहीं है, आज मात्र आचरण का विषय है, विचार का विषय नहीं। आचार की तरफ देखो, विचार की तरफ नहीं। आचार अपना अच्छा रखो, आचार की तरफ आगे बढ़ो, आचार संहिता को आप प्रकट करो। हर साधु अपनी अवस्था अच्छी बनाए, अपनी अवस्था अच्छी बनाओगे तो तुम बिना पट्टाचार्य के भी विश्व वंदनीय जगत पूज्य बन जाओगे। जैसे संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज बिना पट्टाचार्य के भी, बिना उनके गुरु पट्टाचार्य नहीं होकर आज जगत पूज्य विश्व वंदनीय आज आचार्य विद्यासागर महाराज की कोई होड़ करने वाला नहीं है, ये मानना चाहिए।